आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं अभी की एक अहम खबर पर। निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज मुलजिम शेख रियाज, जिस पर कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल का इल्जाम था, मुबैना तौर पर एक पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। डीजीपी तेलंगाना के ट्वीट के मुताबिक रियाज ने अस्पताल में पुलिस एहलकार से बंदूक छीनकर उन पर फायरिंग करने और फरार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की जानिब से उसे रोकने की भी कोशिश की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि इतवार को ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुलजिम रियाज सारंगापुर के जंगलाती इलाके में फायरिंग के तबादले में मारा गया, लेकिन पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने इसे अफवाह बताते हुए कहा था कि रियाज को जिंदा पकड़ लिया गया है और उसे इलाज के लिए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब ये सारी सूरत हाल अस्पताल में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से वाज़ेह हो सकती है कि आया रियाज की मौत वाकई पुलिस मुकाबले में पहले ही हो चुकी थी या अस्पताल के अंदर किसी और वाक़े के दौरान हुई है। यूं जो बात कल तक महज एक अफवाह समझी जा रही थी, आज वो एक हकीकत बनकर सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि रियाज आज सुबह जब वक्त यहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से फायरिंग की गई, जिसमें रियाज की मौत वाक़ई हो चुकी है। अभी सरकारी दवाखाने में ही रियाज की डेड बॉडी रखी हुई है। सरकारी तौर पर भी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि रियाज का इनकाउंटर में रियाज की मौत वाक़ई हो चुकी है। सरकारी दवाखाने में अभी यहाँ पर रियाज की डेड बॉडी रखी हुई है। रियाज के रिश्तेदारों को तलब करते हुए ये डेड बॉडी हवाले की जाएगी। कुछ दिन पहले रियाज ने विशेष पुलिस कांस्टेबल प्रमोद पर कातिलाना हमला करके मौत के घाट उतार दिया था, जिससे सारी रियासत में सनसनी फैल गई थी। रियाज उस वक्त फरार हो चुका था। रियाज को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई। रियाज की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए इत्तला मिलने पर सारंगपुर के कई इलाकों में तलाशी ली गई थी। रात देर तक तलाशी ली गई थी, लेकिन रियाज नहीं मिल सका। कल रियाज को पकड़ा गया था, लेकिन रियाज को पकड़ने वाले एक नौजवान पर भी उसने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से रियाज को यहाँ सरकारी दवाखाने में लाया गया था और यहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा था। रियाज का भी, क्योंकि रियाज को कुछ जख्म आए थे। आज रियाज यहाँ से फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत वाक़ई हो गई है। सरकारी दवाखाने पर भी डेड बॉडी रखी हुई है। रियाज के रिश्तेदारों को तलब करते हुए ये डेड बॉडी हवाले की जाएगी। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस की सख्त सिक्योरिटी है। रियासत तेलंगाना में तहलका मचा देने वाले इस वाक़े का बिलाखिर कई ड्रामाई मोड़ के बाद ये आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं जैसे ही ये इत्तला मिली कि रियाज का एनकाउंटर कर दिया गया है सरकारी दवाखाने पर। लोग मन्नान भाई क्या देखने के लिए आए आप? చంపడం జరిగింది, ఎందుకంటే ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది, ఎందుకంటే ఆత్మరక్షణగా వాళ్ళు చేశారని చెప్పుకోవచ్చు। पुलिस ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल का कत्ल करने का रियासत तेलंगाना की तारीख में पहला वाक़या है, तहलका खैज वाक़या पेश आया था। चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस रियाज को गिरफ्तार करने के लिए जब सीसीएस पुलिस कांस्टेबल प्रमोद सब इंस्पेक्टर के हमरा जब पहुंचे थे, तो रियाज को पकड़ने के दौरान उसने भागने की कोशिश की थी। बिलाखिर उसे पकड़ा गया और फोर्टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, लेकिन फोर्टाउन पुलिस स्टेशन के करीब विनायक नगर के इलाके में सड़क पर रियाज ने चाकू से प्रमोद कांस्टेबल पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से प्रमोद की बरसर मौका मौत वाक़ई हो गई थी। उसके बाद से रियाज फरार था। रियाज को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई, जो कई इलाकों में गश्त करने के बाद ये मालूम हुआ था कि रियाज सारंगपुर के जंगलाती इलाकों में पनाह लिया हुआ है। वहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस की निगरानी में भी तलाशी ली गई रात देर गए तक। उस तक रियाज की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी थी। कल दिन में
गिरफ्तारी अमल में आई। उसके बाद गिरफ्तारी के दौरान रियाज ने एक नौजवान पर हमला कर दिया था। उस वक्त रियाज को भी जख्म आए थे, जिसके लिए इलाज के लिए रियाज को यहाँ सरकारी दवाखाने में रखा गया था। आज पुलिस का कहना है कि रियाज फरार होने की कोशिश करने के दौरान उस पर फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत वाक़ हो चुकी है। यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद है, पुलिस अहदेदार मौजूद है। यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है। न्यूज़ चैनल भी आज पहुँच चुके हैं। सरकारी दवाखाने में रियाज की डेड बॉडी है, रखी हुई है। कुछ देर के बाद यहाँ से डेड बॉडी को हवाले रियासत तेलंगाना की तारीख में ऐसा पहला वाक़या है जबकि ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने के बाद इनकाउंटर किया गया है। हालांकि इनकाउंटर के ताल्लुक से इनकाउंटर करने के ताल्लुक से अफवाह फैलने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तरदीद की थी कि वजाहत की थी कि इनकाउंटर नहीं किया गया है। फिलहाल आज वही कल का ही सीन आज दोहराया गया। कल की अफवाह आज सच साबित हुई। आज सरकारी दवाखाना निजामाबाद की हिस्ट्री में पहली बार यहाँ पर इनकाउंटर किया गया है, क्योंकि गोली चलाई गई है। बहरहाल रियाज यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस ने गोली चलाई है। पुलिस का कहना है कि यहाँ से रियाज फरार होने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी बिना पर उस पर गोली चलाई गई, जिसमें उसकी मौत वाक़ हो चुकी है। ये निज़ामाबाद सरकारी दवाखाने की हिस्ट्री में, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में, तेलंगाना की हिस्ट्री में ऐसा पहला वाक़या है ये, जबकि कांस्टेबल का कत्ल किया गया और उसके बदले में मुलजिम पर इनकाउंटर करते हुए उसकी भी मौत वाक़ हो गई। यहाँ पर पुलिस की भारी जमीयत देखी जा सकती है।